गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। इसका विषय कोड भी यही है, इसका जो सब्जेक्ट नेम है, टाइटल है, वो भी यही है, इम्पॉर्टेंट आईओ प्रोग्राम्स इन सी। बेसिकली जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको सी लैंग्वेज उनका एक विषय है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड से, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड से, साथ ही दूसरी अन्य सभी ब्रांचेज में भी यह सब्जेक्ट चलता है। तो उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम बनाना। तो यहाँ हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। कुल मिलाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेरे 3 लेक्चर्स आप लोग देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट आईओ प्रोग्राम, आईओ का अर्थ है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स। तो यहाँ आपको सीखने को मिलेगा कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसमें इनपुट कैसे प्राप्त किया जाता है, उससे आउटपुट कैसे दिया जाता है। इससे पहले आप स्कैनएफ फंक्शन का उपयोग करना सीख चुके हैं। स्कैनएफ फंक्शन में हम क्या सीखा कि हमें इनपुट कैसे प्राप्त करना है। इसी प्रकार से प्रिंटएफ का उपयोग होता है आउटपुट देने में। मेरा नाम भरत गोकलानी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए, जो हमारा पहला पार्ट है, पार्ट 1, इसमें हम सीखते हैं बेसिक जो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स हैं वो सी भाषा में कैसे बनाए जाते हैं। ये हमारी पहली स्लाइड है। आप 8वीं 10वीं में ये कुछ बेसिक फिगर्स के बारे में सीख चुके हैं। तो जो हम पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो है सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो आप जानते ही हैं कि वर्ग या स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स बराबर होती हैं। यदि ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान होती हैं। तो इसे स्क्वायर कहते हैं। और इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है साइड इनटू साइड। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है स्क्वायर की, अ प्लेन रेक्टेंगल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स। यहाँ पे एक और बात कि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90-90 डिग्री के होते हैं। द 4 साइड रेगुलर पॉलीगन इसे कहते हैं। यू कैन कंप्यूट द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ़ यू नो द लेंथ ऑफ साइड्स। अगर आपको एक साइड की भी लेंथ पता है तो हम उसका जो फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, साइड इनटू साइड। तो हम ये जो बेसिक चीज़ है वो हम सीख चुके हैं। अब जो इसका प्रोग्राम बनेगा, तो प्रोग्राम बनाने में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हर प्रोग्राम, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें कुछ फिक्स लाइनें आएंगी ही आएंगी। जैसे सबसे ऊपर उसकी हेडिंग, ये देखिए आप, ये हेडिंग है, ये आनी चाहिए। इसके बाद जो हेडर फाइल्स हैं, नॉर्मली 1 या 2 हेडर फाइल्स आप लेते हैं। यहाँ हमने एक हेडर फाइल ली है, #include stdio.h। चाहें तो एक और हेडर फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, #include conio.h। यहाँ एक और चीज़ बताई थी कि मेन के साथ यदि आप void यूज़ करते हैं, void, तो आपको नीचे आखिरी में रिटर्न 0 इसकी जगह लिखना पड़ेगा get ch। उस अवस्था में जब get ch लिखेंगे तो हमें हेडर फाइल डालनी पड़ेगी #include conio.h। परंतु यहाँ पर हमने int लिखा है। मैंने आपको बताया था मेन बेसिकली एक फंक्शन है। यह फंक्शन, कंप्यूटर ये उम्मीद करता है कि यह फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, इसलिए हम लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0 अगर हमने int लिखा है। तो यदि हमने void लिखा है तो void का क्या अर्थ है आपने सीखा था। void का अर्थ है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो यदि void लिखते हैं तो आपको नीचे रिटर्न की लिखने की आवश्यकता नहीं है, तब आप सिंपली get ch लिखेंगे। get ch क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे सामने आउटपुट आ सके। तो या तो int और रिटर्न, या फिर void और get ch, और get ch यूज़ करते हैं तो ऊपर #include conio.h। तो कुल मिलाकर सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हेडिंग डालते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन लिखने के बाद आपने लिखा मेन छोटे ब्रैकेट स्टार्ट, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबलों की घोषणा। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें कौन कौन से वेरिएबलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमें चाहिए इसकी कोई भी एक साइड, तो साइड नाम का एक वेरिएबल ले लिया। साथ में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइड इनटू साइड करेंगे, तो उसका आंसर स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल ले लिया, एरिया।
तो कुल मिलाकर दो वेरिएबल लिए और इंटीजर टाइप लिए हैं, इंट साइड कॉमा एरिया, और बताया था हर लाइन का अंत होता है सेमी कॉलन से। तो बेसिकली साइड मैंने लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की साइड मुझे यदि मालूम पड़ जाए तो मैं इस फॉर्मूले में उसको पुट करके एरिया का आंसर निकाल सकता हूँ। तो जो भी फॉर्मूला हमने लिखा, एरिया बराबर साइड इंटू साइड, तो जो इस तरफ आता है लेफ्ट साइड में वो कहलाता है आउटपुट, और जो यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में वो कहलाता है इनपुट। यानी इनपुट में हमें साइड लेनी है और आउटपुट में हमें एरिया दिखाना है। तो इनपुट सबसे पहले प्राप्त किया। इनपुट प्राप्त करने के लिए दो कथन यूज करते हैं, एक है प्रिंटफ, दूसरा है स्कैनफ। प्रिंटफ में आपने लिखा एंटर द लेंथ ऑफ साइड। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटफ के साथ जो है छोटे ब्रैकेट स्टार्ट हुए हैं, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद हुए हैं, और वापस से छोटे ब्रैकेट्स बंद हुए हैं। जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो एज इट इज हमारी स्क्रीन पर छपेगा, क्योंकि प्रिंटफ का काम क्या है? आउटपुट स्क्रीन पर छापना। परंतु आपको सिखाया था ये कुछ बैकस्लैश एन, याद कीजिए ये क्या कहलाता है? बैकस्लैश एन बेसिकली एक एस्केप सीक्वेंस है, यहाँ बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट है, जिसका काम होता है कि एक लाइन नीचे लाना। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही पड़ेगा प्रिंट एफ बैकस्लैश एन तो एक लाइन चेंज करेगा, फिर लिख देगा एंटर द लेंथ ऑफ स्लाइड, फिर छपेगा कॉलन, कॉलन के बाद भी स्थान है, यानी आपके सामने जो छप रहा है एंटर द लेंथ ऑफ साइड, और उसके बाद एक स्थान छोड़ के आपका कर्सर यहाँ पर रुक जाएगा जब तक आप कुछ इनपुट नहीं देते। अब इनपुट कैसे लेंगे? उसके लिए यूज करते हैं स्कैनफ। स्कैनफ में आपको सिखाया था कि इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इनके बीच में जो भी आपको प्राप्त करना है उससे संबंधित चिन्ह, यानी इंटीजर है तो परसेंट डी, फ्लोट है तो परसेंट एफ, कैरेक्टर है तो परसेंट सी, और जितने इनपुट लेने हैं उतने परसेंट डी या परसेंट एफ आप लेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पर एक ही इनपुट लेना है जो कि इंटीजर प्रकार का है, तो आपने लिखा सिर्फ एक परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा लगाया और एंड के निशान के साथ वो वेरिएबल लिखा जिसमें इनपुट प्राप्त करना है। कुल मिलाकर हमारे पास कीबोर्ड से एक संख्या प्राप्त हुई और जो चली गई साइड इस वेरिएबल के एड्रेस में, क्योंकि एंड क्या है? एक एड्रेस ऑपरेटर। फिर आपने फॉर्मूला लगाया एरिया बराबर साइड इंटू साइड, और अंत में इस जो आउटपुट प्राप्त हुआ एरिया वेरिएबल के अंदर उसको हमने छापा प्रिंटफ कथन के द्वारा। फिर से देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है बैकस्लैश एन एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलन इज इक्वल टू, अब अगेन यहाँ परसेंट डी लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर जो आउटपुट छापना है वो एक इंटीजर प्रकार का, और वो आउटपुट कहाँ से लेना है? इस वेरिएबल से। तो ध्यान दीजिए स्कैनफ में तो हम एंड लगाते हैं, एंड का साइन यूज करते हैं क्योंकि वहां पर हमें इनपुट डालना है एड्रेस के ऊपर, परंतु अब उस एड्रेस के ऊपर इनपुट आ चुका है, उस पर्टिकुलर एड्रेस से हमने वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई करके आउटपुट में डाल दिए। अब हमें यहाँ पर एंड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही हम छापेंगे तो यहाँ पर छप जाएगा। और मैंने बताया एंड लिखते हैं तो नीचे रिटर्न 0 लिखना है। तो ये कुल मिलाकर प्रोग्राम आपका बन जाएगा। आपको पहले सिखाया था प्रोग्राम जब बन जाता है तो टाइप करने के बाद उसे सेव करें, सेव करके कंपाइल करें ऑल्ट F9 के साथ, और फाइनली रन या एग्जीक्यूट करें कंट्रोल F9 के साथ। ऐसा करने पर आपके सामने जो ये इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। तो आपको बताया था जो भी फाइल आप बनाएंगे उसमें लाइन वाले पेज पे तो आप प्रोग्राम लिखेंगे, पहले हेडिंग डाली, इस प्रकार से कंप्लीट आपका जो है ये पूरा हेडिंग से लेकर और आखिरी ये पूरा आप लाइन वाले पेज पे लिखेंगे। फिर जो उसका साइड वाला कागज है ब्लैंक कागज, उस पर आउटपुट लिखेंगे। अब आउटपुट कैसे लिखा जाता है? मैंने बताया था कि इस प्रोग्राम में जो सबसे पहला प्रिंटफ छप रहा है, सबसे पहला प्रिंटफ लिखा है वो आप एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या छपेगा? एंटर द लेंथ ऑफ साइड। अब अपने मन की कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे 5, तो मुझे पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? 5 गुणा 5 यानी 25। तो अगेन जो दूसरा प्रिंटफ है वो लिखेंगे आप एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर, अब सीधा आंसर 25। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो अगली स्लाइड पर
अंतिम प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का प्रोग्राम तो आप बना ही चुके हैं। अब इस सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आपको त्रिज्या प्राप्त करके दोनों चीज़ें निकालनी है, एरिया भी और सरकमफ्रेंस भी। तो वही आपने सबसे पहले इंट आर ए डी यानी रेडियस नाम का एक वेरिएबल लिखा, फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। आप चाहें तो 3.14 सीधा लिखें और चाहें तो इस प्रकार से लिखें ताकि प्रोग्राम हमारा थोड़ा और मीनिंगफुल बन सके। फिर आपने एक और वेरिएबल लिया एरिया, जिसमें एरिया कैलकुलेट करके डालेंगे, और एक लिया सी आई सरकमफ्रेंस के लिए। सबसे पहले पूछ लिया एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल और उसको प्राप्त कर लिया। देखिए हमने रेडियस को इंटीजर टाइप घोषित किया था, इसलिए हमने %d का इस्तेमाल किया है। अगेन एरिया का फॉर्मूला लगा। अब देखिए यहाँ पर पहले हम 3.14 लिख रहे थे, पर हम यहाँ लिख रहे हैं पी आई, उससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा और अच्छा बन गया, पी आई इंटू रेडियस। और अल्टीमेटली आपने इसका आउटपुट लिखा एरिया ऑफ सर्किल बराबर इतना। फिर सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर ए डी, और आपने सरकमफ्रेंस का भी आउटपुट लिख दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा ब्लैंक पेज पे वो किस प्रकार से लिखेंगे, पहला प्रिंटफ एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल, मान लीजिए हमने वैल्यू ले ली 1, फिर 1 लेने पर एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा 1 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है और पाई का मान क्या है 3.14, तो एरिया ऑफ सर्किल इतना। फिर 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, तो 2 पाई आर, आर हमने लिया 1, तो 1 दूना 2 और 2 इंटू 3.14 बराबर होता है 6.28। तो कुल मिलाकर अब आपको प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। आगे जो हम दूसरी सीरीज़ देखेंगे IO प्रोग्राम्स इन सी पार्ट 2, उसमें आप थोड़े से और टफ प्रोग्राम